अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम आई एम टेक के इख्तितामी सेशन के अंदर मौजूद हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको ताहिर महमूद साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया। ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी और इसका क्या अगराज़ व मकासद थे? जी, बहुत शुक्रिया। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी प्रेस्टिजियस और बड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973। वी हैव ऑलमोस्ट 6500 मेंबर्स अराउंड द ग्लोब। और हम आईटी मिनिस्ट्री बनाने से लेके आईटी पॉलिसी बनाने से लेके और उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में आईटी की स्ट्रेंथन पे, यूनिवर्सिटीज़ की फाउंडेशन पे काम करते हैं। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान में जो गैप है उसको फिल करने के लिए था। और उसमें हमारी जो सबसे बड़ी कोशिश थी, हमने 20 यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट की थी, जिसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को हमने उनके जो चेयरपर्सन हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, डीन हैं, उनको हमने बुलाया था। कुछ वाइस चांसलर्स भी थे। ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट, ख़ासतौर पर आईटी इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट है उसको कैसे बेहतर किया जाए। हम पिछले एक साल से $1 बिलियन के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, जबकि $3.2 बिलियन की एक कंपनी की एक्विजिशन हुई है जो करीम थी। अगर इस तरह की 3 कंपनियां हम बना लें तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो उस सिलसिले में हमने जो चैलेंजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर क्या कर दिया जाए, उनकी फैकल्टी को ट्रेन कर दिया जाए, उनके स्टूडेंट्स की जो ग्रूमिंग है एडमिशन से लेके और अलुमनाई मैनेजमेंट तक, उनके जो 4 साल हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस है, उनकी चारों समर में इंटर्नशिप कैसे होनी चाहिए। और सिंस वी आर इन कराची, तो यहाँ पे आप देखें तो चंडीगढ़ रोड बैंक से भरा पड़ा है। शारा फैसल पे सैकड़ों की तादाद में सॉफ्टवेयर हाउस खुल गए हैं। उनको अच्छे लोग नहीं मिल रहे। अच्छे से मुराद ये है कि जो उनकी टेक्नोलॉजी को समझते हों। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उनको इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरे पाकिस्तान की, वो 50,000 स्टूडेंट्स हैं एक साल में। और 50,000 स्टूडेंट हमें और मिल जाएँ तो हम 1 लाख लोगों के साथ इस मुल्क का जो ये इशू है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। 1 लाख स्टूडेंट चाहिए हमें $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करने की चाहिए एट लार्ज। उसमें कम और बेश कुछ कम सैलरी पे हैं, कुछ ज़्यादा पे हैं। तो 30-35 हज़ार से भी काम चल सकता है अगर हम उसके हाई प्रोफाइल किस्म की जो सॉफ्टवेयर है उसमें काम करें। अच्छा सर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर वो स्टेट कल्चर वाला मसला तो नहीं है? ये जो लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज रन कर रहे हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हैं। फिर क्या आप समझते हैं कि वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के पास वापस नहीं आते और इंडस्ट्री इन यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा इंगेज नहीं करती? फिर ये गैप क्यों है जब वो लड़के सब इधर से ही पढ़े हुए हैं और कोई बहुत लंबा बुजुर्गवार भी नहीं हो चुके? तो क्या गैप महसूस करते हैं? समहाउ दोनों के पास टाइम नहीं है। फैकल्टी के पास टाइम नहीं है कि उनके अपने कोर्स, अपनी टीचिंग, अपनी मार्किंग, असाइनमेंट्स और बाकी मीटिंग्स और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और इधर और उधर की मीटिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो समझते हैं कि शायद हमारे पास टाइम नहीं है। जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनका बड़ा एक टेक्निकल डिलेमा है कि उन्होंने अपनी उस ऑफिस का रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, लोगों की सैलरीज भी देनी है, कस्टमर्स के साथ भी मगजमारी करनी है। और फिर उनको ये पता है कि दोनों एंगल पे ट्रस्ट डेफिसिट भी है। ऑल्दो के सक्सेस स्टोरीज भी हैं। पाकिस्तान की 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस सारे इशूज़ को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हैं। तो हमें उस एंगल से देखना है कि जो सक्सेस स्टोरीज उन यूनिवर्सिटीज़ की हैं उनको अगर लेके हम यहाँ पे डिप्लॉय करें। तो ये 20 यूनिवर्सिटियाँ हमने आज सेलेक्ट की हैं जिसके साथ हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में हम स्टूडेंट्स का इंटेक जो है वो जीनियस होना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट्स होने चाहिए। उनकी सिलेक्शन जो है उसके लिए हमें डाउनवर्ड, अगर हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से फिर हमने रिक्वेस्ट की है इन 20 यूनिवर्सिटियों से कि आप किसी एक कॉलेज को एक्सेप्ट कर लें, अपने यानी ले लें, ओन कर लें, और एक स्कूल को ऑन कर लें। तो स्कूल में आजकल अब मैट्रिक पे आपको पता है कुछ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इंटरमीडिएट में ICS इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस वो पढ़ाया जा रहा है। तो ये दो को अगर 20 यूनिवर्सिटियाँ 20 कॉलेजेस को ऑन कर लें तो हमारा इंटेक काफ़ी बेहतर हो सकता है। फिर इनको हमने गुजारिश की कि आप फ़िज़िक्स, मैथ और इंग्लिश जो है उसका एक क्रैश प्रोग्राम करा लें 2-3 महीने का या एक सेमेस्टर लोड का। तो उससे इन तीनों चीज़ों की बेहतरी आ सकती है। उससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो आज हमने सर सैयद यूनिवर्सिटी के 3000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमने ऑन किया है और उसमें हम उनको इसमें ट्रेन भी कर रहे हैं और उसके बाद उनको हम डेवलप भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये सारा जो प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप विज़िट भी कर रहे हैं, उनको उनसे बच्चे भी इंटेक कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस कितना लंबा है और क्या ये आप बीच में थक के छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं, ये इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमारी कौम है, हमारे बच्चे हैं, हमारा मुल्क है, हमारी इंडस्ट्री है और हमने इनको प्लेस भी करना है, इनको डेवलप भी करना है। तो हम इंशाल्लाह थकेंगे नहीं और ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम पिछले 25 साल से लगे हुए हैं तो ये कर रहे हैं।
یہ ہمارا یہ والا بیچ ہے، یہ ہمارا بیچ اگست میں ختم ہو جائے گا، اور اس میں 3000 اسٹوڈنٹس ہم نے اکراس سندھ، کراچی سے لے کے سکر تک ہم نے اس کو، جتنی یونیورسٹیاں ہیں انٹیریئر کی بھی اور 20 یونیورسٹیاں کراچی کی ہیں، اس کو ہم نے لیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے، اور 3000 اسٹوڈنٹس تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو جاب مل گئی ہے. تھینک یو ویری مچ سر.